और बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रोहिणी में परिवर्तन रैली को भी संबोधित करेंगे। रैली से पहले प्रधानमंत्री 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद स्टेशन से न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम सुबह करीब 11 बजे का वो वक्त होगा जब साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा करेंगे। इसके बाद रोहिणी में पहले पीएम मोदी एक सरकारी कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस कार्यक्रम के जरिए 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को दिल्ली वासियों को सौंप देंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करने वाले हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की आज एक बड़ी रैली होने वाली है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज पीएम मोदी दिल्ली को कौन सी बड़ी सौगात देने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रधानमंत्री साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। इसी के साथ पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का भी उद्घाटन कर देंगे और फिर इसी के साथ पीएम दिल्ली मेट्रो फेज 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी आज रखने वाले हैं। पीएम दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक भवन की आधारशिला भी रखेंगे और फिर इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली में परिवर्तन रैली को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। अब आपको यह भी बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रैली आज रोहिणी में होगी। रोहिणी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहां से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता विधायक हैं। खास तौर पर यहां से ग्रामीण वोट बैंक पर बीजेपी की नजर रहेगी। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार बीजेपी दिल्ली के गांव में भी आम आदमी पार्टी को पटखनी देने की कोशिश कर रही है। अब माना इससे यही जा रहा है कि बीजेपी अब ग्रामीण इलाकों को मेट्रो रेल से जोड़कर इस इलाके की एक बड़ी मांग को पूरा करने का दावा करने वाली है। अब एक तरफ आज जहां पीएम मोदी की बड़ी रैली होने वाली है, वहां पिछला चुनाव का परिणाम क्या कुछ रहा और वहां के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, अब वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज कर ली थी। एक सीट महज भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी, तो माना यही जा रहा है कि जब पीएम यहां पर पहुंच रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों पर खास तौर पर नजर रहने वाली है। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने जनता की गाढ़ी कमाई से शीश महल बनाया, जिसका जवाब उन्हें जनता को देना ही होगा। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ केजरीवाल को गाली दे सकती है। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा, किसके पैसे से। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने पर पानी के गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के लोगों को पानी के गलत बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। रूप से
और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। वो इंतज़ार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ़ करा